हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम घर में पड़ी बेकार चादर का एक बहुत ही अच्छा यूज़ देखेंगे जो हर घर की ज़रूरत है, और वो भी बिना कटिंग के, बस सिर्फ 2 सिलाई में बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, अभी कर रही हूँ मैं पूजा, और मेरी वीडियो थोड़ा 2 दिन नहीं आई है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं पहुँच पाई। वीडियो भी रखी थी पर मैं आप तक पहुँचा नहीं पाई हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो होती हैं, देखिए ये सब पर्सनल तो बहुत कुछ चलते रहता है, लेकिन ऑन कैमरा तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाना पड़ता है। ये यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है ये यूट्यूबर ही समझता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ऑफ कैमरा जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हंसना मुस्कुराना तो पड़ता ही है क्योंकि हम पब्लिक के सामने रहते हैं। भले फेस टू फेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सोचो कि हमें पूरी दुनिया देखती है तो सब अच्छा दिखाना होता है। बट कैमरे के पीछे लाइफ सबकी वैसे ही होती है जैसी मेरी है। सो फ्रेंड, ये जो स्वेटर है ना, ये मैंने बड़े बेटे के लिए लिया था, आपको दिखाया था, और ये बहुत बहुत प्यारा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया ही है कि उसके कपड़े सारे के सारे जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। तो वैसे बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था फिटिंग में, लेकिन बाजू छोटे थे उसके। तो मैंने सोचा कि अब बढ़ने की एज में है, थोड़ा और बड़ा मंगवा लेती हूँ। 6 महीने तो कम से कम बच्चा कपड़े को पहने ही, तब तो कोई फ़ायदा है। बाकी तो फिर छोटे के काम आ ही जाते हैं। तो मैंने वो वाला रिटर्न करके और बड़ा साइज़ का मंगवा लिया। मैंने मंगवाया है 15 से 16 इंच का। पहले मंगवाया था मैंने 12 से 13 इंच का। तो फ्रेंड, आज बनाना है भरता। राजवीर 3 दिन से बैगन को देख रहा, 3 दिन से एक ही बात बोल रहा कि मम्मा जी इस बड़े बैगन का भरता बनाओ, क्योंकि बच्चों को मेरी चटनी भरता बहुत पसंद है। तो आज मैं पहले आलू और टमाटर रोस्ट कर लूँगी, इसके बाद बैगन रोस्ट करूँगी। और फ्रेंड, मैं तवे पर ही रोस्ट कर लेती हूँ, इस तरह लो फ्लेम पे कर देती हूँ गैस, और किसी भी एक बर्तन से ढक दूँगी तो ये पकते रहेंगे। आप भी इस तरह गैस पे भरता बना सकते हो। देखिए, जहाँ आग की सुविधा नहीं होती वहाँ हम ऐसे भरता खा सकते हैं, क्योंकि भरता तो देखो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले आलू टमाटर पका लूँगी, इसके बाद बैगन रख दूँगी। और फ्रेंड देखो, किचन के मेरे सारे काम हो ही गए हैं। थोड़ी सी रात की सब्जी भी रखी हुई है, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा भरता और चटनी कम इंटरेस्टेड है। वो इसमें खा तो लेते हैं बट वैसे नहीं खाते हैं। तो आजकल ठंडियाँ हैं, रात की सब्जी सुबह काम आ जाती है। और फ्रेंड, ये हैं इतने सारे कपड़े जो धुल गए हैं। अब ये देखते हैं क्या होता है इनका। 3-4 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जब तक और कपड़ों का ढेर लग ही जाता है। तो देखिए, मैंने बैगन को अच्छे से ठोक लिया है, पटक पटक के सॉफ्ट कर लिया है, और इसमें लहसुन लगा दिए हैं। क्योंकि देखिए, किसी किसी को ना बैगन खाने से हाथ पैरों में दर्द होता है, बात की शिकायत होती है, इसीलिए तो इसमें 2-3 लहसुन लगा दो अगर, तो वो बात की शिकायत नहीं होती है और टेस्टी भी लगता है। और थोड़ा सा बैगन को ठोक लो, सॉफ्ट कर दो ना, पटक दो ठोक ठोक के, तो पक भी जल्दी जाता है, अच्छा पक जाता है। तो हमारे आलू तो रोस्ट हो गए हैं, और फ्रेंड नए आलू आने लगे हैं। हमारे यहाँ देखिए हर चीज़ें थोड़ा लेट से ही पहुँचती हैं, क्योंकि ये इंडिया में लास्ट में है, तो यहाँ तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती जल्दी। और यहाँ खेती वाला एरिया भी नहीं है, जो चीज़ें आती हैं वो सारी पंजाब साइड से ही आती हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ ये गेहूँ होना या चना मटर होना या आलू प्याज होना, ये सब नहीं होता है यहाँ। यहाँ मक्का होता है ज़्यादा करके। तो इस तरह की यहाँ पर सब्जियाँ होती हैं, तो ये सब कुछ दूर से आता है तो लेट तक पहुँचता है। अभी मटर तो यहाँ पहुँची ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रही है, बड़ी महंगी है। तो फ्रेंड देखो, हमारा बैगन भी रोस्ट हो गया है। काफ़ी बड़ा है, ये देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। तो जब भी मुझे भरता खाना होता है तो मैं इस तरह तवे पर ही पका लेती हूँ। और अभी तवा थोड़ा सा जल सा गया है, तो अभी मैं इसको पानी में रख दूँगी फूलने के लिए 5 मिनट, तो तवा भी साफ़ हो जाएगा। इस तरह से मैं ढक देती हूँ बर्तन से, तो पक जाता है। अभी शाम को हम आग तो जलाते हैं, लेकिन फिर वहाँ सब लोग बैठे रहते हैं तो भरता कैसे हो पाएगा, और फिर ये भरता भी खाना है। वैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा भी लिया है, तो बच्चों के लिए बनाया है, रख दिया है रोस्ट करके। बच्चे दोपहर में आएंगे स्कूल से, तो उनके लिए बना के रख रही हूँ। तो फ्रेंड, ये है चादर, ये मेरे कस्टमर ने भेजी है। उन्होंने कहा कि मुझे जो सामान है, कपड़े होते हैं ना गर्मियों के, वो मुझे भर के रखना है स्टोर करके, तो आप इस चादर का बैग बना दो एक। तो इसमें चैन नहीं लगानी है, खाली बद्दियाँ लगानी है पकड़ने के लिए। और फ्रेंड देखिए, ये बड़ी सी चादर है, लेकिन ये बीच बीच में ना छिनी है, थोड़ा फटी फटी है, क्योंकि ये कॉटन की है। तो इसको मैं ऐसा करूँगी, डबल फोल्ड कर लूँगी और फिर इसका बैग बनाऊँगी, तो जल्दी फटेगा नहीं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, ज़्यादा दबा दबा के भरेंगे तो फट जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की चादर पड़ी हैं या पर्दा, तो आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है चैन लगाना, कहीं लेके जाना होता है तो चेन लगाना ज़रूरी है। ये तो घर के कबर्ड में पड़ी रहनी है, बेड में, तो ये कहीं भी रखी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, भर के रख दो साइड में बस। तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ, और ये काफ़ी बड़ा है, 42 बाई 42 का है। बस थोड़ा सा मुझे एक साइड से कट करना है बद्दियाँ बनाने के लिए,
बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप देख लो, मैंने बिल्कुल नहीं काटा है। बस ये बहुत पतली चादर है, थोड़ी छीनी छीनी सी है, तो मैं सिंगल फोल्ड में भी बना सकती थी, सिंगल लेयर में, पर वो फट जाएगा भरने से, तो इसलिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। आपके पास चादर है तो आप ज़रूर से बनाइएगा। ठंडियों गर्मियों के कपड़े भर के रखने के ये बहुत काम आता है। हाँ, अगर आपको कहीं बाहर ले जाना है तो अच्छे कपड़े का बनाओ, थोड़ा अच्छा सा मजबूत सा बनाओ चैनल लगा के, पर इसमें कोई चैन नहीं लगाना, ना ही कोई कटिंग करनी है। देखो आप पहले चादर देख लो, मैंने सीधा सीधा कर लिया है सब तरफ से, क्योंकि मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो थोड़ा सा काटूंगी मैं, क्योंकि मुझे बद्धी भी इसी की मैचिंग की लगानी है। तो मैंने बोला था अपने कस्टमर से कि चैन लगवा लो, तो उन्होंने कहा कि मुझे कपड़े भर के एक साइड में रखना है इसको, बेड के कबर्ड में, और कुछ नहीं, खाली भर के रखने के लिए हैं, ताकि मैं एक बैग में कपड़े भर के रखूं और अगले सीज़न में इसी से पूरे निकाल लूं। मतलब कई बार ये होता है ना कि हम इधर उधर कपड़े रख देते हैं, तो कई सारे कपड़े तो हमें अगले सीज़न में मिलते ही नहीं ढूंढने से, कि हमने रखे कहाँ थे। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बच्चों के 3-4 जोड़ी कपड़े अभी ठंडियों के मिले भी नहीं है कि मैंने रखे कहाँ हैं। अब वो पेटी में कहीं ना कहीं रखे हैं, कहीं पोटली ओटली में, मैंने बहुत ढूंढे पर अभी नहीं मिले हैं। तो अब किसी दिन फुर्सत में फिर से ढूंढूंगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको फोल्ड किया है, तो ये नीचे साइड से तो वैसे ही बंद हो गया है। अभी एक साइड से बंद है और 3 साइड से खुला है, तो हमें 2 साइड से सिलाई लगानी है और एक साइड से खुला रखना है, जहाँ से हमें कपड़े भरने हैं। मतलब ओपन रहेगा एक साइड से, जहाँ बद्धियाँ लगेंगी। तो देखो नीचे से तो बंद है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड किया है। तो 2 साइड हम इसकी बंद करेंगे, सिलाई लगाएंगे, बस 2-2 सिलाई लगानी है मजबूती के लिए। और एक साइड से जो चादर की साइड होती है ना सिलाई, वो है, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी है फ्रेंड, बहुत इजी। मैं बैक कैमरे से दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि ब्लर आ रही थी वीडियो, मैंने दिखाने की कोशिश की थी। अब देखिए, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, जिनके घर में सिलाई मशीन है, सिलाई करती हैं, तो इतना उनको समझ आ ही जाता है कि बड़ी सी चादर है, उसको डबल फोल्ड करो तो एक साइड से वैसे भी बंद हो जाती है, और 2 साइड से सिलाई लगाना है, एक साइड से खुला रखना है। और मैं आपको बिना कटिंग के बताऊंगी। तो फ्रेंड अभी मैं भरता बना लेती हूँ, बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, तो बना के रख दूँगी। और रोटी मैंने पहले ही बना ली है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया है, रात की सब्जी थी, हमने वो गर्म की है और पराठा के साथ खा ली है। तो आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में क्या होता है फ्रेंड्स, रात की सब्ज़ी सुबह तक ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तो फ्रिज नहीं है, इसलिए हो जाती है। लेकिन ठंडियों में एक चीज़ अच्छी होती है, चाहे साग हो चाहे सब्जी हो, सुबह तक आराम से चल जाती है। तो सुबह आराम से उसे गर्म करो और गर्म पराठा या पूड़ी रोटी बना के उसके साथ खा लो, ये बहुत अच्छा होता है ठंडियों में। मतलब सब्जी की बर्बादी कम होती है। तो ये भरता भी बन गया है और चटनी मैंने पहले ही बना ली थी, बहुत अच्छी। आजकल चटनी भी ना बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि धनिया फ्रेश मिल जाती है। गर्मियों में तो देखो धनिया मिलती नहीं है, मंगवा लो तो सुबह मंगवाओ शाम तक मुरझा जाती है। तो अभी फ्रेश हरी धनिया और मिर्ची है, तो मैंने चटनी बना के रख ली थी। तो इसलिए मैंने आपको कट करके नहीं दिखाया, क्योंकि कटिंग का कोई इसमें काम ही नहीं था। बस मुझे साइड साइड से सिलाई मारनी है, तो मैचिंग का धागा, और सच बता रही हूँ, मेरे पास 95% मैचिंग के धागा होते ही होते हैं। मैंने कभी भी धागों का डिब्बा नहीं खरीदा है। हमारे यहाँ धागे को नलकी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ नलकी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे गांव में तो इसको गिट्टक बोलते हैं, गिट्टक कहलाती है, पर यहाँ नलकी बोलते हैं। देखो सब जगह की भाषा अलग अलग होती है। तो देखो फ्रेंड, मैंने एक साइड की सिलाई कर दी है और एक साइड की और करनी है। बहुत ईजी है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ से कटिंग करो, वहाँ से कटिंग करो। आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताऊँगी, क्योंकि बिगनर को ना इतना समझ नहीं आता कहाँ से कटिंग करना, कैसा करना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर आप इजी तरीके से काम करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो, एक साइड से बंद था, 2 साइड से मैंने सिलाई कर दी है। अब जो चारों कॉर्नर हैं आप देख सकते हो, यहाँ हमें 7 बाई 7 का निशान लगाना है। इसे काटना नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैंने 7 बाई 7 का निशान लगा लिया है अच्छे से, चारों कॉर्नर में लगाएंगे और इस पर आप मार्किंग कर देना चौक से, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप काट लेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले चारों साइड निशान लगाने हैं, निशान बिल्कुल बराबर लगाने हैं। 7 बाई 7 का लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये बैग काफ़ी बड़ा है, और इतना बड़ा तो मैं सच बता रही हूँ पहली बार बना रही हूँ। मैंने पहले भी किसी का बनाया था, वो पर्दे का बनाया था, तो वो भी मैंने ऐसे ही बनाया था, उन्हें पसंद आया था। तो ये 7 बाई 7 का मैंने चारों कॉर्नर पे निशान लगा लिया है। अभी आप देखिएगा ध्यान से, इसे काटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर काट लेते हैं तो बिगनर को बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। वैसे जब आपके घर में अगर कोई भी चादर या पर्दे पड़े हो ना, तो इस तरह की चीज़ें सीखते रहा करो, अच्छा होता है। मशीन घर में हो ना, तो ये सब चीज़ें करते रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे एक्सपर्ट बन जाएं तभी कुछ करें। छोटी मोटी चीज़ें घर में करते रहने से ना हमारा
बहुत कुछ मतलब समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आपको काटना नहीं है, जो हमने 7x7 का निशान लगाया है उसे काटना नहीं है आपको, ठीक है। निशान हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, याद रखने के लिए लगाया है। तो इस तरह से आप पकड़ेंगे इसे और जो कॉर्नर है ना उसको खोलेंगे, ऐसे देखिए इसका कॉर्नर अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि चारों साइड से इसमें सिलाई लगी है, मतलब 3 साइड से लगी है, एक साइड से ओपन है, तो कॉर्नर अपने आप बनेगा। तो इस तरह से आपको तिकोना कॉर्नर खोल लेना है इसका। अभी देखो हमने सीधा बिछा के रखा था, अब हमें इसका कॉर्नर निकालना है। तो देखो ये निशान लगा है, इस पर सिलाई नहीं चलानी है, ना कटिंग करनी है, इसका हमें ऐसे कॉर्नर बना लेना है, ठीक है। ये देखिए एक सिलाई से दूसरी सिलाई का सेंटर जो है वो हमें मिला देना है, कॉर्नर बना के वहीं पे सिलाई लगानी है जहां हमने निशान लगाया है 7x7 का, वो आपको दिखाई देगा अभी। तो अगर आप निशान लगा लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखिए जो मैंने निशान लगाया था उसे और डार्क कर दिया है, और इस कॉर्नर पे हमें सिलाई कर देनी है, तो हमारे बैग का शेप मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि 7x7 का या 4x4 का निशान लगाओ, इसे कट कर दो फिर से लो, तो वो भी सही है, लेकिन वो उनके लिए सही है, मतलब जो रोज़ काम करते हैं जिन्हें समझ आ जाता है। पर जो बिगिनर हैं जिनने कभी किया ही नहीं है, तो उनके लिए ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ये अच्छा है। तो देखिए मैंने एक कॉर्नर सिल दिया है, अब ऐसे चारों कॉर्नर में सिल दूँगी, और मैं चारों कॉर्नर सिल रही हूँ क्योंकि ये मैं शोल्डर वाला, देखिए जैसे हम बैग बनाते हैं तो हमें नीचे साइड के 2 कॉर्नर सिलने होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा भी टाइप का होता है। लेकिन ये जो हम स्टोरेज बैग बनाते हैं ऑर्गेनाइज़र, तो इसके हमें चारों कॉर्नर सिलने होते हैं, क्योंकि इसमें कपड़े भर के रखने होते हैं, जैसे मार्केट वाले बैग होते हैं। तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर सिल दिए हैं, और ये चारों के मैंने कॉर्नर कट कर दिए हैं, ये देख लो आप। अभी मैं इसमें आपको कपड़े भर के भी दिखाऊंगी। ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है, इसमें अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए 2 साइड हमने सिलाई लगाई है, एक साइड पहले ही बंद था और एक साइड ओपन है, बस बद्धी लगा दी है मैंने। ये देखो फ्रेंड इतने सारे कपड़े रखे हैं, और ये कपड़े मैं सारे आपको भर के दिखाती हूँ। इतना बड़ा बैग है, बहुत बड़ा झोला टाइप का है, मतलब ये हाथ से तो उठ ही नहीं सकता है, जब तक इसे 2 लोग नहीं उठाएंगे, कंधे पे नहीं रखेंगे सिर पे, तब तक ये नहीं हिलेगा, इतना भारी बैग है। तो इसमें सारे कपड़े बन जाएंगे, मैं अभी आपको भर के दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड छोटे छोटे कपड़े भरे हैं ना, तो इस बैग को थोड़ी शेप नहीं मिल रहा है। अगर हमने वैसे कंबल भरे होते ना तो शेप मिल जाता। तो नीचे नीचे मैंने पूरे कपड़े भर दिए हैं, ऊपर मैंने एक कंबल भी भर दिया है, तब भी अभी इसमें इतनी सारी जगह है। और ये डोरियां लगी हैं, उन्होंने कहा था जिप मत लगाना, एक डोरी लगा देना जो बांधने की हो, और 2 बद्धियां लगा देना जो पकड़ने की हो, बस। क्योंकि ये भर के उनको साइड में रखना है, उठा के कहीं ले नहीं जाना है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो बैग का शेप, हम इसमें चैन लगा देते तो ये बंद हो जाता है। ये देखो बैग का शेप, ये वही है जो हमने कॉर्नर बना के सिलाई लगाई थी 7x7 पर। तो आप भी इस तरह कर सकते हो। तो फ्रेंड बस ये कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप थोड़ी सी कॉफ़ी बनाते हैं, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो 2-2 रुपए के कॉफ़ी के पाउच रखे हैं, वही बना रही हूँ। जब ज़्यादा ठंडी लगती है या थकान लगती है तो कॉफ़ी पीने से अच्छा लगता है। वैसे देखो चाय तो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। अब थोड़ी सी राजमा तैयार करनी है, राजमा बॉईल करके रखी थी। तो ऐसा होता है राजमा बॉईल कर लो ना, तो जब मन करे तब बना के खा लो, ज़रूरी नहीं है कि बनी बनाई ही रखी रहे। तो थोड़े से टमाटर डाले हैं, धनिया मिर्ची हल्दी नमक डाला है, और अदरक लहसुन ज़रूरी होता है फ्रेंड राजमा में, तो और अच्छा फ्लेवर आता है। और ये छोटे छोटे टॉवल मैंने बना के रखे हैं अपनी किचन के लिए, जो कतरन के कपड़े होते हैं उसी से बनाए हैं। तो कुछ बर्तन पोंछने के लिए, कुछ सेल्फ पोंछने के लिए ऐसे बना के रखे हैं। और ये देखो एक दिन में हमारे इतने सॉक्स होते हैं हमारे घर में, क्योंकि कोई कोई डबल पहनता है और कोई कोई सिंगल पहनता है। तो बच्चों को डबल पहना के रखती हूँ, तो एक दिन के इतने सॉक्स होते हैं फ्रेंड। कपड़े बहुत ज़्यादा मुश्किल से सूखते हैं मेरे घर में। तो हमारी राजमा बॉईल करके रख ली थी मैंने, अभी मैं मसाला तैयार करके रखूँगी, तो ये शाम के काम आ जाएगी। तो इसलिए मैं क्या होता है जो काम ज़रूरी होता है वो पहले कर लेती हूँ, जो काम थोड़ी ज़रूरत का नहीं है उसे मैं थोड़ा बाद में कर लेती हूँ। तो आजकल धनिया पत्ती एकदम फ्रेश ही रखी रहती है। सो बस इस तरह से काम होते हैं मेरे। और फ्रेंड अगर आप राजमा बना रहे हो तो इस तरह से बनाया करो, पहले मसाला फ्राई करना, फिर जो राजमा हमने बॉईल करके रखी है इसी में डाल देना, और कम से कम 3-4 सीटियाँ और लगाना, बहुत अच्छा बनता है। एक बार आप इस तरह बना के देखना। इस तरह का राजमा ही हमारे यहाँ बनता है जहाँ मैं रहती हूँ, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने धनिया पत्ती डाल के रख दी है। और एक चीज़ से तो देखो फ्री हो गई हूँ, जो शाम की सब्ज़ी है उसकी फ्री हो गई हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड को मिला है काम से ये सामान, मतलब जिसका सीमेंट लगवाते हैं ना अल्ट्राटेक का, उनकी तरफ से मिला है। यहाँ पे अल्ट्राटेक की एक बहुत बड़ी दुकान है, तो उन्हीं की तरफ से ये मिला है। तो जिसका भी देखो सीमेंट लगाओ ना तो वो देते हैं, कोई भी मिस्त्री या ठेकेदार सीमेंट लगवाता है जब अपने काम पे, तो उन्हें गिफ्ट मिलते हैं।
तो अभी ये मिला है, एक फ्रूटी है, सैंडविच है और एक बिस्किट का डिब्बा है कुकीज़ का, और एक टॉवल है जिसमें 3 है टॉवल। तो ये सब फ्री मिला है, क्योंकि वो जिसका भी मकान बनवाते हैं तो सीमेंट लगवाते हैं, उन्हें मिल जाता है। तो अभी मार्केट गए थे तो उसी साइड उनकी वो शॉप पड़ती है, तो वहाँ पर ये सब मिल रहा था बाकी सबको, तो वो भी लेकर आए हैं। लास्ट में ही गए थे, वो कभी जाते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं है जाना, लेकिन सब्जी लेने उसी साइड जाना पड़ता है तो ले आए हैं। तो एक छोटी टॉवल है जो हैंड में लेनी पड़ती है, ये कि थोड़ी बड़ी टॉवल है, और ये कि बहुत बड़ी है तो येलो, सच में देखो कितनी प्यारी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये टॉवलें आ चुकी हैं, और इसके पहले मैंने टॉवल मंगवा भी ली हैं, ऑर्डर कर ली हैं, तो अब टॉवल ही टॉवल हो गई हैं। तो बेटे के लिए मैं दूध में डाल के पिलाती हूँ ये पाउडर। तो मैंने सौंफ का, बादाम का और मिश्री का थोड़ा सा पाउडर बनाना है, ख़त्म हो गया है। तो जब से मेरे बेटे को चश्मा लग गया है तब से मैं ये देती हूँ उसे रोज़ दूध में। तो अच्छा है, डॉक्टर ने कहा था इसलिए देती हूँ। थोड़े से बादाम डाले हैं, थोड़ी सी सौंफ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, 3 से 4 दिन के लिए ही बनाया है। और इसी में मिश्री भी मिक्स कर देंगे, इससे क्या है कि टेस्ट भी आ जाएगा दूध में, अच्छा भी होता है। तो आजकल मिक्सी घर में है तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पहले मैंने बादाम और सौंफ पीस ली है अच्छे से, और फिर मैंने इसी में मिश्री को भी पीस लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया, बहुत एकदम फाइन पाउडर बनाया है, बारीक, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से 1 गिलास दूध में 2 चम्मच 1.5 चम्मच पाउडर डाल के पिला देती हूँ। वैसे सबको ही देती हूँ, मतलब हस्बैंड भी पीते हैं, छोटा बेटा भी पीता है और बड़े को भी देती हूँ। पहले मैं इस तरह से हाथ से पीस के रखती थी, वो बहुत दरदरा होता था, अब मिक्सी से पीस लेती हूँ तो अच्छा पाउडर बन जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।